हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का 2022 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। पढ़ो बाबू एक बार क्वेश्चन। अब तुम लोग अपना जो नोट्स तुम लोग को दिया, मिस्टर पी सेन, कौन सेन की बात कर रहा बोलो? पी सेन फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज होल्डिंग इन 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ऑफ ₹100 ईच क्या हो गया? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम लोग का काम का आइटम है कि नहीं? जितना भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे सब 100 रुपये से है, सब फेस वैल्यू से। वो क्वेश्चन में जो भी दे दे तुम लोग का 96 रुपीज, 99 रुपीज, 95 रुपीज, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमेशा 100 रुपये। इस चीज को याद रखोगे। फिर क्या बोल रहा? 1 जनवरी 21 ओपनिंग बैलेंस 400, 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इच, कॉमा कॉस्ट 36,400, 36,400। तो क्या लिखा है बोलो? ओपनिंग बैलेंस 400। कितना ओपनिंग बैलेंस है बोलो? 400। तो 400 तुम्हारा क्या है? ये ₹400 बोला कि सिर्फ 400 बोला? ध्यान दोगे? हम भी जो बात बोले भी मार्का का बात बोले। हाँ, इंटू 100 करना होगा। मान लो तुमको अगर ₹40,000 बोलता है तो तुम डिवाइडेड बाई 100 करके 400 डिवेंचर निकालते हैं। तो जब रुपीज में देगा फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हम लोग का नंबर ऑफ डे 400, तो फेस वैल्यू कितना हो गया बोले? 100। तो 400 इंटू 100 कितना हो गया? 40,000। तो हम लोग जब यहाँ पर ही क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारा, हम लोग यहाँ पर ही जब क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारा, तो टू बैलेंस वीडी कितना लिख देंगे? 40,000। और कितना में खरीदा? 36,400 में। इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, तो इंटरेस्ट का जगह क्या हो गया? डैश। उसके बाद फिर देखो, और कॉस्ट कितना बोला? 36,400, तो रुपीज का कॉलम में लिख दिया। फिर नंबर 2 क्या बोल रहा? 1 अप्रैल 21 186% डिवेंचर्स। कौन डिवेंचर का बात कर रहा है बोला? 186% डिवेंचर वर्थ ₹8,000। वर्थ रुपीज कितना वाला? वेर परचेज्ड बाय मिस्टर सेन एट ₹98 इच। 180 डिवेंचर, तो 180 डिवेंचर 180 इंटू 100, तो 180 इंटू 100 कितना गया तुम्हारा? 18,000 रुपया। तो तुम फेस वैल्यू का जगह में, फेस वैल्यू की जगह में कितना बैठाओगे? 18,000। अब तुमको क्या बैठाने वाला? एक तो इंटरेस्ट का कॉलम और एक क्या तुम्हारा? रुपीज का कॉलम। तो हमको बोलो इसमें कौन सा रुपीज दिया हुआ है? एक इंटरेस्ट कि कम इंटरेस्ट दिया हुआ है? 98 इच क्या दिया तुम्हारा? कम इंटरेस्ट। मतलब वो 98 रुपीज में तुम्हारे इंटरेस्ट का भी अमाउंट इंक्लूडिंग है। तुम लोग इंटरेस्ट का पैसा, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? तुमको तो पहले ड्यू डेट देखना होगा, कब का ड्यू डेट है। वालेकुम सलाम। ड्यू डेट देखना होगा, तो देखो बाबू ड्यू डेट नीचे में देखो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब कब दे रहा कंपनी वाला? 31 दिसंबर को। तो हमको एक बात बताओ, ये कभी भी साल है? इंटरेस्ट ये लोग कब दे रहा तुमको? 31 दिसंबर एवरी ईयर। कौन सा ईयर बोला ये लोग? एवरी ईयर बोला। तो ये अगर 21 चल रहा है तो 21 के एवरी ईयर खत्म कब होगा बोला? 31 दिसंबर 21। ये लोग का शर्म आ रहा था 31 दिसंबर 21 बोलने में। ये लोग क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट दे रहे 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा बुक लाने के लिए क्वेश्चन में। तो 31 दिसंबर में देंगे इंटरेस्ट, तो मतलब तुम कभी भी खरीदो, तुम कभी भी बेचो। जनवरी में खरीद के अप्रैल में बेचो, अप्रैल खरीद के जून में बेचो। जिसका 5 दिसंबर में इंटरेस्ट होगा, पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पूरा इसको मिलेगा। पूरा 1 जनवरी से पूरा उसको। मान लो 1 महीना पहले खरीदा, कंपनी क्या बोलेगा? पीके लिमिटेड जिसका नाम है, हम उसको 12 महीना इंटरेस्ट का हम पूरा उसका झोली में डाल देंगे। तो कोई 2 महीना रखा, कोई 4 महीना रखा, सब अपना आपस में क्या करेगा? इंटरेस्ट लेते रहेगा। तुमको एक बात बताओ, ये खरीदा कब? 1 अप्रैल में। तो ये खरीदा 1 अप्रैल में, तो इसको तो कोई बेचा होगा। तो जब इसको कोई बेचा तो कितना महीना रख के बेचा? जनवरी में, दिसंबर में लास्ट इंटरेस्ट मिला। जैसे ये वाला 31 दिसंबर हुआ ना, वैसे ये भी जनवरी से पहले इधर क्या आया होगा? 31 दिसंबर 20। जैसे हर साल इंटरेस्ट दे रहे ना भाई, तो जैसे इधर 21 में इंटरेस्ट दे, वैसे यहाँ भी क्या होगा? दिसंबर 20 में। फिर 1 जनवरी 21 से नया साल क्या हुआ? शुरू हुआ। तो कोई एक आदमी किसको बेचा बोलो? पी सेन को। इसको कब बेचा बोलो? अप्रैल में बेचा।
तो ये आदमी कितना महीना रखा है? 3 महीना रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जब इसको बेचेगा तो क्या बोलेगा, हम 3 महीना रखा, तो क्या बोलेगा, मिस्टर पी सेन को आप हमको 3 महीना का डिबेंचर का भी पैसा दीजिएगा और इंटरेस्ट का भी पैसा दीजिएगा। 5 देखो स्टूडेंट लोग से गलती क्या होता है ना, ये बोलते हैं ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने, तो पगला लोग क्या करेगा, 1 अप्रैल से ना दिसंबर कैलकुलेट कर देगा, लेकिन अप्रैल से दिसंबर होगा नहीं। ये इसको बेचा, तो ये जब बेचा तो उससे जितना दिन ये रखा उतना दिन के इंटरेस्ट इसको क्या देने होगा, तो अप्रैल से दिसंबर काउंट करेंगे कि जनवरी से मार्च तक का। बस यही हम क्या बोले बाबू, मल्टीप्लाई करना बड़ा बात है, बता। महीना ही अगर गलत निकाल दियो ना, 9 महीना 3 महीना, बस कहानी शेष होगी तुम लोग का। तब बोला अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही तुम लोग का 180 डिवेंचर कितना रुपया हो गया बोलो, 180 डिवेंचर 98, और ये लोग क्या लिखा है बोलो, कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट अगर तुम लोग को बोलेगा कम इंटरेस्ट, तो मतलब 180 इंटू 98 कितने का, 17,640। मतलब ये बंदा इसको जब बेचा है तो डिवेंचर का भी पैसा और 3 मंथ इंटरेस्ट का पैसा, तो तुमको इंटरेस्ट का पैसा क्या करना है, माइनस लेस इंटरेस्ट अक्रूड। 180 डिवेंचर देखो इधर लिखा था 98, यहाँ कितना लिखा है, याद रखोगे भाई, कदम कदम में गलती है, देख रहे हो बात, कदम कदम में डायनामाइट बिछा के रखी। एक इधर, और आधा से ज्यादा स्टूडेंट क्या कर देगा, बोलेगा 1 अप्रैल में ना खरीदा तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, दिसंबर में, तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होगा, 9 महीना। अरे भाई हम तो यहाँ से यहाँ रख रहे, वो कितना दिन रखा वो निकालना, और उतने इंटरेस्ट उसको क्या करना, दे देना, क्योंकि मान लो हम रखेंगे तुमको तो पूरा 12 महीना मिलेगा पीसन को, तो इसीलिए उसको 3 महीने के इंटरेस्ट क्या करेंगे, पहले वो ले लेगा, तो इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई किया बोलो, 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है बात। अरे 6% कहाँ से लाया, क्वेश्चन में 6% क्या है, जितना भी बनाओगे सब में कितना से मल्टीप्लाई, सब में 6% से होगा, जितना भी डिवेंचर है सब में कितना होगा, सब में 6% होगा, तो 270 मतलब 17,640 में 270 रुपया इंटरेस्ट, तो मतलब सिर्फ डिवेंचर के कितना पैसे होगा, 17,300। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर देखो क्या लिखा हुआ है, तुमको लोग कम देगा, तुमको कम इंटरेस्ट से 1 इंटरेस्ट तक जाना होगा। तो आप बोलो इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, खरीदा तो 2 कैश, खरीदेंगे तो क्या हो गया 2 कैश, 2 पर 18,000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कितना 270, इंटरेस्ट कितना होना, बस इधर ला के क्या करना है, बढ़ा देना, और इधर कितना रुपया है 17,370, उसको आके रुपीस का जगह में 17,370 क्या करेंगे, उसको बैठा देंगे। तो ये बनाना बड़ा बात है, 18,270, 17,370 कि 270 तुमको पहले कैलकुलेट करने होगा, फिर उसको माइनस करोगे कितना आएगा 17,370, फिर उसको माइनस करके रुपीस का जगह में तुमको क्या, ये डिवेंचर का एक्चुअल दाम। तो हम लोग 3 कॉलम बनाए थे, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, या रुपीस बोलो। यहाँ पर कॉस्ट तुम देखिए ना, लिख के जो मिटाए थे कॉस्ट, क्यों मिटाए थे कॉस्ट, अगर लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट, खरीद रहे तो कॉस्ट, यहाँ बेच रहे का मतलब क्या आएगा, सेल। तो लिखने से फिर 2 कॉलम में 2 हेडिंग देने, एक जगह कॉस्ट और एक जगह सेल, तो इसीलिए सेफ्टी का होगी अपना रुपीज, बात करता हूँ। हाँ हाँ वो तो लिखोगे बाबू, लेजर है ना, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है बात। चलो अब कौन सा पढ़ोगी, 1 सितंबर 2000, एकदम एक एक करके बनाना है, एक एक का पोस्टिंग करना है। वो तो 10 नंबर ऐसी थोड़ी ना दे रहा है, 10 नंबर मतलब बोला वो सद्दाम, 1 बोतल खून की 2 बोतल खून, नहीं नहीं 10 नंबर मतलब 2 बोतल खून, अब 15 मार्क्स का मतलब 3 बोतल खून, हाँ 5 मार्क्स का 1 बोतल ब्लड लेगा, ब्लड 1 सितंबर 21 क्या लिखा है बोलो, 120 सच डिवेंचर्स वे सोल्ड एट ₹96 एक इंटरेस्ट, क्या हुआ है तो शाम को 120 सच डिवेंचर, कौन डिवेंचर की बात कर बोले लो, सच डिवेंचर, तो सच मतलब कौन डिवेंचर, वो जो 6% डिवेंचर है ना, वही वाला 120 सच डिवेंचर वे सोल्ड एट ₹96 एक इंटरेस्ट, तो ये लोग एक दिया हुआ, तो तुम हम कहीं इसमें पहले तो तुमको क्या करना है, देख लो भाई बहन एक बार, पहले तुमको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर बेच रहे हैं कितना का फायदा हुआ और कितना का नुकसान हुआ, वो चीज तुमको निकालना है।
तो सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या बोले, एक इंटरेस्ट है, तो हम लोग इंटरेस्ट का पैसा माइनस करेंगे नहीं, उस टाइम में करके दिखाया, इंटरेस्ट का पैसा ऐड कर देंगे तो फिर कम आ जाएगा, फिर कम से एक समझाना तो क्या जरूरत पगलागिरी करने। हाँ अगर मान लो एग्जाम हॉल में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ रहा ही नहीं है तुमको बनाने का, तो फिर इसी को 3 घंटे तक बनाते रहे, तो फिर मसला नहीं है। हाँ अगर अगर नहीं आ रहा और कोई क्वेश्चन तो क्या करेगा आदमी, वही सब पगलागिरी करेगा। एक बार एक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट काट कर देंगे, कम इंटरेस्ट आएगा, फिर लेस इंटरेस्ट, फिर एक इंटरेस्ट आएगा, तो कब बाद कुछ तो कर दिया होगा ना 3 घंटे एग्जाम में। देखो इधर 120 डिवेंचर कितना का बोला 96, तो कितना हो गया बोलो तुम लोग के 11,520। ये जो है ना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सोल्ड, यही तुमको निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। मसला क्या है ना यहाँ पर ही, हम लोग जो 120 डिवेंचर बेच रहे, बात सुनो एकदम, ये जो 40,000 फेस वैल्यू, लेकिन इसका डिवेंचर कितना है 400, 18,000 का कितना हो गया 180, ये 12,000 का कितना हो गया 120। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 120 डिवेंचर बेचा कौन वाला बेचा, ये जो 400 वाला खरीदा उसको बेचा कि 180 वाला खरीदा वहां से बेचा। जैसा हम लोग कॉस्टिंग में नहीं करते थे फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, अब वो चीज तुमको सोचना होगा। 40,000 का दाम 36,400, 18,000 का दाम कितना है 17,370। ये जो हम 120 डिवेंचर बेचा, हम कौन सा बेचा, ये 180 में से बेचा कि 400 वाला बेचा। ये बात तुमको तुम्हारे सवाल में कहीं लिखा ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, इधर इधर आ तुम, आया आया उधर है। बैठो तुम बैठो, जल्दी बैठो, वीडियो चालू है। तो अब मेरा बात सुनो बात, तो ये लोग तो क्वेश्चन में बोला नहीं है तुमको, ये लोग तुमको क्वेश्चन में क्या किया, बोला नहीं है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। कौन सा एवरेज बोलो, वेटेड। वेटेड का मतलब क्या हो गया, हम लोग 400 डिवेंचर और 180 डिवेंचर, ये दोनों को एक दूसरे मिला देंगे, मिला के 580 कर दिया। अब उसमें से 120 को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब 400 वाला में से 120 बेचा, 180 वाला में से 120 बेचा, ये बात पता करना है। दोनों को क्या करेंगे, मिला दें, मिला देंगे मतलब डिवेंचर भी मिला देंगे और रुपया भी मिला देंगे दोनों का। 36,400 प्लस 17,370, तो वही हम किया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सोल्ड, 36,400 प्लस 17,370। ठीक है, दोनों का मिला देना मतलब क्या हुआ, दोनों को रुपयों का भी मिला देना, तो दोनों को रुपयों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और डिवेंचर को भी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो 400 प्लस 180 कितना हो गया 580, तो डिवाइड किया तो एक डिवेंचर का दाम कितना निकल गया 92.71। अरे जा शांत, तुमको बैठाने को तुम बैठा दिए यार, इधर आओ तो हम उधर लिखेंगे। हाँ तो कितना आगे बोलो 92.71। तो जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे 120 डिवेंचर का, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 92 ऐसा तुम लोग एरो दे दोगे। ये जो पैसा आया नानी का घर से आया पैसा, এটা 92.71 क्वेश्चन में दिया, वो क्वेश्चन में तो 98 दिया हुआ, 96 है, ये 92% तुमको। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे बोलो, ये दोनों को ऐड करेंगे, रुपीस का कॉलम को क्या करेंगे ऐड, और डिवेंचर को क्या करेंगे ऐड, और डिवाइडेड मार देंगे, तो एक डिवेंचर का दाम आ गया। बेचा कितना डिवेंचर बोलो 120, बेचा कितना 120, फिर 120 से क्या करेंगे, पता नहीं है 5 पेन का दाम इतना, 580 पेन का दाम इतना, तो एक पेन का दाम कितना 92 रुपीज, तो बेच रहे कितना 120 पेन, तो 120 और उसका बेचा कितना में 520, तो कितना का प्रॉफिट हो गया 395। अब तुमको इसको जाके बैठाना होगा, कितना में बेचा 11,520 में, तो बाय बैंक बोलकर इधर एक कॉलम फेस वैल्यू का, एक कॉलम किसका तुम्हारा रुपीस का, फेस वैल्यू और किसका बोलो, तो फेस वैल्यू तो 12,000, 120 इंटू 100 कितना होगा 12,000। इसको बेचा कितना में 11,520, 96 तो लिख दिया। उसके बाद बेचा तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, 395 रुपीज का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और कहाँ पर लिखेंगे बोलो, फेस वैल्यू का कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम में कि रुपीज का कॉलम? रुपीज। ये तो फेस वैल्यू है नहीं 395, 395 इंटरेस्ट है, वो भी नहीं बेचा, क्या वो फायदा होता है, इसीलिए कौन कॉलम में लिखेंगे? इधर। अब लास्ट काम ये 480 रुपया, ये 480 रुपया, ये 480 रुपये इधर आया तुम्हारा? नहीं आया। तो 480 तुमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? तुम कौन है? पी सेन, तुम कौन है? पी सेन। वो तो 3 महीना का दिया होगा ना उसके इंटरेस्ट। 1 सितंबर 21, अब इसको भूल गई, परचेज डेट भूल जाओ, तुमको क्या सोचना है? अब इसको सोचना है 1 सितंबर 21 का दिन में ये पी सेन कोई मुर्गा को धर के 120 डिवेंचर का ये कब मुर्गा पकड़ा, इसको हलाल कर दीजिए। 120 डिवेंचर इसको बेच दे रहा, कब बेच रहा बोलो? 1 सितंबर का। तब तुमको सोचना है क्या है इसमें? तुमको सोचना ही है कि मिस्टर पी सेन इसको बेच देगा 120 डिवेंचर, ये खरीद लिया 1 सितंबर का रोज, तो साल के आखिर में किसका पास रहेगा? ये रहेगा। तो जो भी कंपनी का है पीके लिमिटेड का, वो जब इंटरेस्ट देगा तो इसको कितना मिलेगा? पूरा मिल जाएगा उसको 12 महीने का। तो पी सेन क्या बोलेगा? तब तो हम धुर बन गए। पी सेन क्या बोलेगा? जिसको 12 महीने का मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन हम जितना महीना रखा, हमको उतना महीना का इंटरेस्ट क्या कीजिए, आप दे दीजिए। तो पी सेन के डिवेंचर को लास्ट इंटरेस्ट का डेट कब है? 31 दिसंबर। तो बोले ना 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पर लास्ट मिला, साल शुरू कब हुआ? 1 जनवरी से। जनवरी से पहले इंटरेस्ट कब मिला? 31 दिसंबर में। तो मिस्टर पी सेन, कौन सेन बोलो? पी सेन जनवरी से लेकर कितना दिन तक होल्ड किया? 1 सितंबर। सुनो सुनो बाबू रोशनी, जनवरी से कब तक बोले? 1 सितंबर तक। यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? नहीं, पीछे कैलकुलेट करना है, पीछे, क्योंकि ये जिसको यहाँ बेच दे रहा है ना, तो ये कहाँ से कहाँ रखा है? जनवरी से लेकर मार्च तक। तो जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक। तो जनवरी सितंबर काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे बता? सितंबर का 1 तारीख, तो जनवरी से अगस्त तक, तो कितना महीना गया बोलो? तो करो कैलकुलेटर में। 120 डिवेंचर इंटू 100 रुपये, ये क्या आ गया? 12,000 आ गया। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%, तो इंटू 6% करो, 720। लेकिन हम लोग को साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा कि इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। 8 महीना बोले ना, अभी जनवरी से अगस्त, तो कितना रुपया आ गया बोला? वही 480 रुपया आया। तो हम, मेरा बोलने का मतलब समझोगे, एक इंटरेस्ट है का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। जैसा कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाया, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा के माइनस किया, एक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पैसा को माइनस नहीं किया, तो क्या इसका ही मतलब इधर इंटरेस्ट का कॉलम लिखागा नहीं? तो लिखागा वो, या तो तुम अलग से वर्किंग नोट बना लो, और नहीं तो छोटा सा काम कैलकुलेटर में का, हाँ लिख सकते हैं। डायरेक्ट के लिए सावधानी भी डायरेक्ट का होना चाहिए, ठीक है? तुम लोग घर पे कर लोगे, ठीक है? अब समझ में आए बात एकदम? तो ये 480 रुपये तुमको क्या निकालना होगा अलग से। तो 11,520 में बेचे, 11,125 कॉस्ट पड़ा, प्रॉफिट हुआ 395, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया, ये 480 का कॉलम का खाली रह गया था, तो हम लोग को ये तलाश करके क्या निकालना हुआ, ठीक है? चलो, अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है, मतलब 2 ही तो डेट बचा, सितंबर करा ही दिए, एक 1 दिसंबर, एक का 31 दिसंबर। अब कर लोगे घर में, जाओ, अल्लाह हाफिज, जाओ, गुड नाइट, सब्बा खैर। सपना में तुम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आए तुम लोग